चलिए, नमस्कार। अभी हम केसरिया विधानसभा में है। वीआईपी महागठबंधन समर्पित उम्मीदवार वीआईपी के उम्मीदवार वरुण विजय जी हैं। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा है स्वास्थ्य आपका? स्वास्थ्य बिल्कुल फिट है। क्या लग रहा है? रोज 30 किलोमीटर चल रहे हैं, बिल्कुल फिट है एकदम। थकान नहीं हो रहा है? अरे थकने वाला उम्र है अभी लोग को थकाने वाला उम्र है। अच्छा, जितने प्रत्याशी सबको थका कर रहेंगे इस बार। ये तो तेजस्वी यादव जी वाला डायलॉग मार रहा है। वो भी हुआ है, हम भी हुए, तो डायलॉग दूसरा कैसे मार देंगे जी। तो क्या मैनिफेस्टो रहेगा, क्या विकास का मॉडल रहेगा आपका? देखिए, विगत 5 वर्षों में कोई विकास हुआ नहीं है। अच्छा। यदि आप जिस रोड से आए उसकी स्थिति अभी देखे होंगे। बिल्कुल देखे। वहाँ ना 2 व्हीलर ना 4 व्हीलर कोई निकल नहीं सकता है, और हम लोग पैदल भी आए हैं तो पगडंडी पकड़ के आए हैं। तो जिस पंचायत के किसी गांव के किसी टोला किसी वार्ड में जाइएगा, स्थिति वैसे के वैसे है जो पहले था। विगत 5 वर्षों में कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ झूठों का कहा गया है, मीडिया में फैलाया गया है, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं धरातल पे। विकास 2 ही आदमी का हुआ है। एक शालिनी मिश्रा जो माननीय विधायिका है, और उनके पीए अंबिका दत्त का हुआ है। क्योंकि विगत 5 वर्षों में इन्हीं दोनों ने मिलकर 100 करोड़ का जमीन जो विराट रामायण मंदिर है कैथोलिया में उन्होंने लिखा है। बाकी किसी गरीब का विकास नहीं हुआ। गरीब का विकास नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। अच्छा, आपका क्या वादा रहेगा विकास मॉडल में? पहले गरीबों का विकास करेंगे। गरीबों का हम औरों की तरह नहीं कहेंगे कि पहले हम बौद्ध स्तूप का विकास करेंगे उसका भी। उसके हम मतलब ये नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन पहले गरीबों को टाइम पर राशन मिल जाए, उनके बच्चों का स्वास्थ्य की सुविधा अच्छी तरह हो जाए, उनके बच्चों की पढ़ाई का सिस्टम ठीक हो जाए, जितना कच्चा रोड है उनका मकान पक्का हो जाए, कच्चा रोड है वो पक्का हो जाए, मौलिक अधिकार जिसको बोलते हैं गरीबों को मिल जाए, उसके बाद बौद्ध स्तूप पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक मुखिया है विपिन सर, जो मानार विधानसभा से लड़ रहे हैं, वो मुखिया है, फिर भी 5 किलो राशन दिलवा रहे हैं अपने क्षेत्र में। क्या वरुण विजय वादा करेंगे कि हमारे क्षेत्र में जीतने के बाद हर एक गरीबों को 5 केजी राशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि जब प्रतिनिधि खाना शुरू कर देगा तो वो कटेगा किस में से? गरीबों में से, उन्हीं के राशन से। यदि हम कमीशन शुरू कर दे कहीं से लेना, तो गरीबों में से ही काट के ना पदाधिकारी देगा। अब विधायक यदि मान लीजिए 10 रुपया लेंगे, तो पदाधिकारी भी 20 रुपया लेगा, तो कटेगा किस में से? इन गरीबों के राशन में से, उन्हीं का हक अधिकार में से कटेगा। तो प्रतिनिधि जब लेगा नहीं, ना खाएगा ना खाने देगा, तो 5 किलो राशन मिलेगा क्यों नहीं? केसरिया का नाम बहुत बड़े लेवल पर देखा जाता है, लेकिन एक कोई सीरियस पेशेंट हो तो उनको मोतिहारी में भी इलाज सही नहीं मिल पाता है। क्या वरुण विजय ऐसा वादा करते हैं कि केसरिया में बेहतर इलाज का व्यवस्था होगा? बिल्कुल बिल्कुल बेहतर इलाज का व्यवस्था होगा, और मतलब जो 24/7 एम्बुलेंस का व्यवस्था रहेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि मोतिहारी में इलाज का व्यवस्था नहीं है। हाँ, मोतिहारी दूर है, हो सकता है लोग को जाने में कठिनाई होता है, इसके चलते बहुत पेशेंट का मृत्यु बीच में हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोतिहारी अब किसी शहर से पीछे है, बहुत आगे बढ़ चुका है टेक्नोलॉजी में। केसरिया के विकास, केसरिया में हॉस्पिटल में क्या आईसीयू वेंटिलेटर सब का व्यवस्था? बिल्कुल, हम कह रहे हैं ना, जब दवाई का पैसा का प्रतिनिधि छोड़ दे तो हॉस्पिटल में दवाई जो कहते हैं ना कि नहीं है, वो अवेलेबल होना शुरू हो जाएगा। वही दवाई बाहर रख के पेशेंट को कहा जाता है जब बाहर से खरीद के लाओ, जो सरकार फ्री में देता है। लेकिन व्यवस्था ऊपर से लेकर नीचे तक चरमराया हुआ है, इसीलिए गरीबों को दवाई बाहर से खरीदना। एक बार जहाँ इस बार मौका मिला, 14 तारीख को विजय घोषित हुए, उसके अगले दिन से देखिएगा हॉस्पिटल का अब ब्लॉक का स्थिति क्या है। जितना भी भ्रष्टाचार है 10 दिन के अंदर मिटा कर रहेंगे। 10 दिन के बहुत बड़ा घोषणा कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं। नहीं होगा 11वें दिन आके हमसे आप पूछिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आपका यहाँ पे नेतरहाट जैसे सैनिक स्कूल, ऐसा कोई विकास मॉडल सोचे? बहुत कुछ है। देखिए, कहने का मतलब है प्लानिंग बहुत लंबा है, और सिर्फ प्लानिंग हम 5 साल के लेके नहीं आए हैं कि आना है या लूट के चल जाना है, ये सुविधा नहीं है। हम लोग अपन 30 साल 35 साल का राजनीति लेके आए हैं, और कोई काम हम भी कोई जादू का थी नहीं कि एक दिन में कर देंगे। लेकिन विगत 5 वर्षों में जो हुआ है उसका 100 गुना ज्यादा नहीं हुआ। तब भी ये सवाल हमसे पूछिएगा। तो ये थे हमारे बीच वरुण विजय जी, और जनता के सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किए, और यहाँ के लोगों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे क्या माहौल लग रहा है इस बार।
बिल्कुल केसरिया विधानसभा में भी बदलाव का माहौल है और इसके साथ साथ पूरे बिहार में बदलाव का माहौल है और लोगों को तेजस्वी जी से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने जो 17 महीने में आकर के काम किया है, यहाँ पे काम दिखाया है, उससे खास करके नौजवानों में, किसी भी जाति के नौजवान हो, किसी भी इलाके के नौजवान हो, किसी भी विधानसभा के हो, सब जाति और सब कुछ का बंधन तोड़ करके लोग महागठबंधन के साथ है। और इस बार निश्चित रूप से सरकार बदलेगी, तेजस्वी जी की सरकार आएगी और केसरिया में वरुण विजय का जीतना तय है, इसलिए कि यहाँ पे कोई 5 सालों में विकास नहीं हुआ है। अभी हम लोग ताजपुर के दलित बस्ती में हम लोग हैं। अभी आप आए होंगे, देखे होंगे कि इस मोहल्ले की रोड का क्या स्थिति है, उसमें चलने लायक नहीं है पैदल। और बाकी तो बात अलग है। जब उनके घर के इर्द गिर्द, उनके इलाके की तरफ का ये हाल है, तो फिर बाकी जगह क्या हाल होगा, आप समझ सकते हैं। क्या लग रहा है अभी? बदलाव होगा, बिल्कुल केसरिया में बदलाव होगा। कौन आएंगे? वरुण विजय जी आएंगे। क्या लग रहा है चाचा? वरुण विजय जी। वरुण विजय क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। क्या लग रहा है? आप युवा है, क्या लग रहा है? किस मुद्दा पर वोट कीजिएगा? किस मतलब एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए बिहार में, और तेजस्वी यादव ने इस चीज को कहा है कि एजुकेशन सिस्टम हम अच्छा करेंगे और जॉब वगैरह क्रिएट करेंगे। इस ये पे वोटिंग किया जाए। तो ये थे केसरिया विधानसभा की जनता और हमारे बीच में वीआईपी के उम्मीदवार वरुण विजय जी, और जनता के सभी सवालों का जवाब देने का प्रयास किए। अब तक के लिए इतना ही। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।